नमस्ते दोस्तों। कैसे एक रिक्शा चलाने वाले ने एक फिनाइल बनाने का हुनर सीखा और कुछ पैसे इन्वेस्ट करके बनाया अपना लाखों करोड़ों का बिजनेस। दीपक एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी जिंदगी में संघर्ष के पहाड़ थे, लेकिन उनके अंदर एक अटूट विश्वास था कि मेहनत और लगन से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके में जन्मे दीपक का बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता। उनके परिवार में कभी अधिक सुविधा नहीं थी और छोटे से गांव से शहर आकर उन्होंने रिक्शा चलाने का काम शुरू किया। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दीपक अपनी रिक्शा लेकर निकल पड़ते, उम्मीद की एक नई किरण लिए कि शायद आज का दिन उनके लिए कुछ खास लेकर आएगा। रिक्शा चलाना आसान काम नहीं था। सड़कों की गर्दिश, कड़ी मेहनत और अक्सर अनदेखे झूठे वादे, सब कुछ दीपक को रोजाना चुनौती देता। लेकिन इसी संघर्ष के बीच भी दीपक ने अपने दिल में एक सपना संजो रखा था, कुछ ऐसा करना जिससे उनके परिवार की गरीबी का चक्र टूट जाए। एक दिन जब रिक्शा में सवार एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उनसे कहा, बेटा, अगर तुम अपनी मेहनत को सिर्फ दिन भर की कमाई तक सीमित रखोगे तो जिंदगी कभी बदल नहीं पाएगी। अपने हुनर को तलाशो, सीखो और फिर उसे व्यवसाय में बदलो। उस वक्त दीपक के दिल में कुछ चिंगारी सी जल उठी। दीपक ने सोचा, मैं भी कुछ नया सीख सकता हूं। उनके मन में यह विचार आया कि क्यों न वे किसी ऐसे हुनर को सीखें जिससे उनकी मेहनत का दाम बढ़ सके। शहर में कई बड़े बड़े निर्माण कार्य चल रहे थे और अक्सर फर्श सजाने और साफ करने के लिए विभिन्न मटीरियल का उपयोग होता था। इसी दौरान दीपक की नज़र एक छोटे से कारखाने पर पड़ी जहां विनाइल के फ्लोरिंग बनते थे। उन्होंने देखा कि विनाइल फ्लोरिंग न केवल सुंदर दिखती है बल्कि यह टिकाऊ और साफ सुथरी भी होती है। दीपक ने सोचा कि अगर वह इस हुनर को सीख जाएं तो शायद उनका भविष्य बदल सकता है। दीपक ने अपने बचत किए हुए कुछ पैसे का इस्तेमाल करके उस छोटे से विनाइल फ्लोरिंग कारखाने के पास जाकर काम सीखना शुरू किया। शुरू में काम सीखना आसान नहीं था। विनाइल की मशीनरी, कच्चे माल की जटिलताएं और तकनीकी ज्ञान, सब कुछ उनके लिए नया था। कई बार उन्हें यह लगा कि शायद वह इस काम को कभी सीख नहीं पाएंगे, परंतु दीपक ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करते हुए उन्होंने मशीनों के हर एक हिस्से को समझा, उत्पादन के हर एक चरण को आत्मसात किया। अपने पुराने रिक्शा के ड्राइविंग के अनुभव से उन्हें यह भी समझ में आया कि मेहनत करने का जज्बा और लगातार सीखते रहने की लगन से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। जब भी कारखाने के अनुभवी कर्मचारियों ने उन्हें कोई नया काम सिखाया तो दीपक ने उस पर पूरी मेहनत से महारत हासिल की। उनके सहकर्मियों ने भी देखा कि दीपक में कुछ अलग ही चमक है। सीखने की भूख, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत का अद्भुत मिश्रण। कुछ महीनों के कठिन अभ्यास के बाद दीपक ने पहली बार अपने आप एक छोटा प्रोजेक्ट संभाला। एक स्थानीय निर्माण कंपनी ने विनाइल फ्लोरिंग के लिए एक छोटा ऑर्डर दिया था। दीपक ने न केवल मशीन का सही इस्तेमाल किया बल्कि काम में अपनी क्रिएटिव सोच भी दिखाई। उन्होंने फ्लोरिंग को इस तरह से डिजाइन किया कि वह देखने में भी आकर्षक और टिकाऊ दोनों था। उस प्रोजेक्ट की सफलता से दीपक का आत्मविश्वास आसमान छू गया। उनके काम की तारीफ होने लगी और धीरे धीरे उन्हें और भी बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे। दीपक ने समझा कि यह हुनर उनके लिए सिर्फ एक नया काम नहीं बल्कि उनके जीवन को बदलने का जरिया बन सकता है। उन्होंने अपनी पूरी मेहनत और लगन से इस हुनर को निखारना जारी रखा। हर नई चुनौती, हर नए प्रोजेक्ट के साथ उन्होंने कुछ नया सीखा और अपने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार किया। जब दीपक ने अपनी पहली सफल परियोजना पूरी की तो उन्होंने अपने अंदर एक नया सवाल उठाया, क्या मैं इस हुनर को और बढ़ा सकता हूं? उन्होंने अपने कुछ बचत किए हुए पैसों का निवेश करके एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू किया। शुरुआती दिनों में मुनाफा कम और खर्चे ज्यादा थे। व्यापार में उतार चढ़ाव के चलते कई बार उन्हें लगा कि शायद यह कदम बहुत बड़ा जोखिम है, लेकिन दीपक ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बाजार का अध्ययन किया, ग्राहकों की मांग समझी और अपने उत्पाद में सुधार के लिए नए नए आइडियाज अपनाए। उन्होंने अपने यूनिट में मशीनरी के साथ साथ कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करना शुरू किया। हर कर्मचारी ने दीपक की लगन और संघर्ष की कहानियों से प्रेरणा ली और अपने काम में दिल लगाना शुरू किया। दीपक का बिजनेस धीरे धीरे गति पकड़ने लगा। उनके उत्पाद की गुणवत्ता और किफायती दामों ने बाजार में धूम मचा दी। ग्राहकों का विश्वास जीतते हुए दीपक ने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए। उन्होंने नए नए तकनीकी उन्नतियों को भी अपने काम में शामिल किया, जिससे उनका प्रोडक्ट और भी आकर्षक बन गया। दीपक की मेहनत और लगन ने उन्हें एक दिन अपने छोटे से यूनिट से निकलकर
लाखों करोड़ों के बिजनेस तक पहुंचा दिया। उनका बिजनेस अब सिर्फ विनाइल फ्लोरिंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने निर्माण सामग्री के अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार किया। दीपक ने नए नए उत्पाद विकसित किए और बाजार में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी सफलता का राज सिर्फ तकनीकी कौशल नहीं था, बल्कि उनके अंदर की मेहनत, लगन और हमेशा सीखने की चाह थी। उन्होंने अपने संघर्षपूर्ण अतीत को कभी नहीं भुलाया और हमेशा याद रखा कि कैसे रिक्शा चलाते हुए उनके पास सिर्फ एक सपना था। आज जब उनके बिजनेस के बारे में लोगों को सुनने को मिलता है, तो वे हमेशा दीपक की कहानी से प्रेरणा लेते हैं कि कैसे एक आम आदमी भी अपनी मेहनत से असाधारण मुकाम हासिल कर सकता है। दीपक की कहानी न केवल व्यापार में सफलता का उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि किस प्रकार कठिनाइयों के बावजूद भी यदि आत्मविश्वास और मेहनत हो तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति की पृष्ठभूमि चाहे कितनी भी गरीब क्यों न हो, अगर उसमें कुछ नया सीखने और अपने सपनों को साकार करने का जज्बा हो तो वह ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। उन्होंने हमेशा कहा, मेरे लिए हर दिन एक नया अवसर होता है। जब आप मेहनत करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। उनके शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी जो हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई जो अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहता है। दीपक ने समाज के लिए भी एक आदर्श स्थापित किया। उन्होंने अपने बिजनेस से होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा समाज के कमजोर वर्गों की मदद में लगाया। उनकी सोच थी कि सफलता का असली मापदंड केवल पैसों की नहीं, बल्कि समाज में कुछ अच्छा बदलने की क्षमता भी है। उनके इस प्रयास से कई गरीब बच्चों को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण मिला, जिससे वे भी अपने जीवन में सुधार ला सके। दीपक की कहानी हम सब के लिए एक प्रेरणा है। एक साधारण रिक्शा चालक से लेकर एक सफल उद्यमी बनने का सफर न केवल मेहनत और लगन का परिणाम है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जब इरादे बुलंद हों तो किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। उनके संघर्षपूर्ण अतीत से लेकर आज की सफलता तक का सफर यह सिद्ध करता है कि यदि आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं और निरंतर सीखते रहते हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो कहता है, मेरे पास अवसर नहीं है या मैं कुछ भी नहीं कर सकता। दीपक ने साबित कर दिखाया कि कठिनाइयां केवल आपके आत्मविश्वास को परखने के लिए होती हैं, और एक बार जब आप स्वयं को साबित कर देते हैं तो पूरी दुनिया आपके कदम चूमने लगती है। इस कहानी का सार यह है कि सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन यदि आपके पास सीखने की लगन, मेहनत का जुनून और आत्मविश्वास है तो आप किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलकर अपने सपनों को सच कर सकते हैं। दीपक की कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि संघर्ष और कठिनाइयां आपकी रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प को निखारती हैं। समीका बात है मिस्त्री, और यही गुण आपको असाधारण मुकाम तक ले जाते हैं। आज दीपक अपने व्यवसाय में एक सफल उद्यमी के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने संघर्षपूर्ण अतीत को नहीं भुलाया। उनके जीवन की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक उज्जवल किरण है जो अंधेरे में भी अपने सपनों की रोशनी तलाश रहा हो। उनकी मेहनत, सीखने की लगन और निरंतर प्रयास हमें यह याद दिलाते हैं कि सफलता तक पहुंचने के लिए केवल सही दिशा में मेहनत करना ही काफी है, चाहे आप कितनी भी निचली कक्षा से क्यों न हो। यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह संदेश देती है, कभी हार मत मानो, क्योंकि जीवन में सबसे अंधेरी घड़ी भी सुबह की एक नई किरण लेकर आती है। दीपक की यात्रा हमें सिखाती है कि आप चाहे कितनी भी कठिनाइयों से जूझ रहे हों, अपने अंदर के जुनून और मेहनत के दम पर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। उनके संघर्ष और सफलता का सफर हमें यही याद दिलाता है कि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो जोखिम उठाते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। दीपक की कहानी आज भी उन लोगों के दिलों में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे आपके पास संसाधन कम हो, लेकिन जुनून और सीखने की इच्छा अगर बुलंद हो तो आप दुनिया में किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। ये कहानी हम सबको प्रेरित करती है कि एक दिन हम भी अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। बस जरूरत है तो एक सच्चे दिल और अटूट विश्वास की।